हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम असाइनमेंट में अब लास्ट टॉपिक पा गए हैं। इसके अंदर आता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या रूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम जो बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का ही ध्यान रखते हुए बस वीडियो बना रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम का कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव देना है पेपर जो है। और यदि मान लीजिए तुम कहोगे तो मैं बड़ी प्रॉब्लम बन सोल्व कर दूंगा, उन्हें तुम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम करनी है तो। ठीक है, अभी तो हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कर रहे हैं, और जब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव भी करेंगे तो लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। जब एग्जाम का टाइम आएगा तब उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे हम। वो जो हमारे पहले बच्चे पढ़ रहे थे उन सबको मिला के एक साथ ही बता देंगे उनके ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अभी तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट भी सही से कर लीजिए ना, तो उससे ही काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके बाद में जब अलग से वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव पर, तो तब करेंगे उनको सबको। अब हमारा इसका ये लास्ट टॉपिक है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या रूटिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं इन्हें। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम कंसिडर की गई हैं, जैसे कि सपोज करिए, नाम से ही जाहिर है, ट्रेवलिंग सेल्समैन। जो सेल्समैन होते हैं वो कंपनी के प्रोडक्टों को जगह जगह दिखाते हैं, अलग अलग शहर में जाकर या एक शहर के अंदर ही अलग अलग जगह पर जाकर। मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है और अपने पास में वो सेल्समैन भी रखती है। या एक काम करिए, एक ऐसी कंपनी मानिए दवाई बनाती है, मेडिसिन की बात करते हैं, तो बहुत सारे एमआर रखती है और वो कहती है कि भाई जाइए, हमारी ये दवाइयाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग शहर दे दी जाते हैं उन्हें। इन शहर में जाकर डॉक्टर से बात करिए, उन्हें बताइए कि भाई हमारी जो है ये दवाई बनी है और इसको तुम पेशेंट को दे सजेस्ट करिए। फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें जो टारगेट दिया जाएगा भी इस शहर में जाना, इस शहर में जाना, तो फिर उस पर जब वो जगह जगह जाएंगे तो साफ जाहिर है उन्हें पैसा भी खर्च होगा ट्रेवलिंग करने में। तो वो कौन देगा वो खर्च जो है वो? तो वो देगी कंपनी। तो कंपनी की ये समस्या है, नाम है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब समस्या क्या है वो तुम्हें बता रहा हूं मैं। कंपनी चाहती है कि भाई जो हमारे एजेंट हैं और जो उन्हें रूट दिया जाएगा, जो उन्हें शहर दिए जाएंगे, वो इस तरह से कवर करें कि उसमें लगने वाला जो खर्च है, पैसे की बात हो सकती है या समय की बात हो सकती है, कि कम से कम समय में वो उन शहरों को कवर कर लें और काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं इस चैप्टर के अंदर हैं। तो वो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, वो सुनिए ध्यान से। जैसे कि कंपनी ने कहा एक सेल्समैन से, भाई हम तुम्हें कुछ शहर दे रहे हैं, इन शहर में तुझे जाना है। ठीक, उसने कहा सर जी एक काम करो, जब तुम मुझे शहर दे रहे हो तो एक शहर ऐसा भी, वो मेरे जहां मेरा घर है वही शहर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे कम से कम फायदा ये तो रहेगा कि मैं अपने शहर से ही कवर कर दूंगा उनको, आसपास वालों को जो है। कंपनी ने उसकी बात मान ली और कंपनी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 3 शहर दे रहे हैं। एक का नाम मान लीजिए ए शहर है, एक सिटी है ए। एक मिनट के लिए मैं जरा पेन का कलर ले लूं। एक शहर है हमारा ए, दूसरा शहर है बी और तीसरा है सी। 3 शहर दे दिए उसे, और उसमें से ए जो है उसका होम सिटी है, ये उसका घर है यहां पर। उससे कहा कि भाई इन तीनों शहरों को तुझे कवर करना है और जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनसे तुम्हें हमारी दवाई के बारे में बताना है। उसने कहा ठीक है सर, और तुझे इतना पैसा मिलेगा, या जो भी था पैसे की बात थी, जो भी थी उसे बता दिया गया। अब जो सेल्समैन है उसने, या एमआर जो है उसने अपने आप सोचा कि ये ए मेरा शहर है जिसमें मैं रहता हूं और तीनों शहरों को मुझे कवर करना है। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, पैसे बचा लूं, जो कंपनी दिए हैं, लेकिन मैं यहां पर ऐसा रास्ता चुनूं जिससे कि मुझे पैसा जो है कम से कम खर्च करना पड़े। जैसे कि यहां पर कितने रास्ते संभव हैं? हो सकता है वो पहले ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए, सी से ए पर जाए। एक रास्ता तो यह संभव है। ऐसा गया वापस अपने घर लौट आया। लेकिन यहां पे एक समस्या है, ये ध्यान रखना कि जब भी किसी शहर से जाएंगे तो एक बार ही पास होंगे, दोबारा उससे पास नहीं होंगे।
हाँ, घर जो होगा उसका, उसमें दोबारा वापस लौट कर आना ही होगा। ठीक, तो उसके सामने समस्या क्या है, ए से बी जा सकता है, बी से सी और सी से ए। एक रूट तो ये पॉसिबल है, मैं नीचे लिख देता हूं, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए। एक रूट तो ये संभव है तीन शहर के बीच में। दूसरा रूट क्या संभव है, ए से वो सी जा सकता है, सी से वो बी जा सकता है, बी से फिर वापस ए आता है। तो उसके सामने समस्या है कि भाई दो रास्ते संभव हैं, इनमें से कौन से रास्ते को पकड़ूं जिससे कि कम से कम खर्च हो। ठीक है, तो उसकी समस्या यह है कि भाई इन दोनों रास्तों में से ऐसा रास्ता चुनना है जिससे कम से कम खर्च हो। तो पैसे की बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है उसके सामने टाइम की समस्या हो, पैसे की बात ना हो। वो सोचा है कि वे जल्दी से जल्दी कवर करके अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाऊं, बस पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए। तो उसकी समस्या क्या है कि ऐसा रास्ता चुनना है इन दोनों में से जिसमें समय कम से कम लगे, या हो सकता है उसकी तीसरी तरह की समस्या हो, क्या, चलने की समस्या। चलने की क्या मतलब, डिस्टेंस की समस्या। वो ये चाह रहा है कि भाई मुझे कम से कम चलना पड़े, ज्यादा चलना ना पड़े, या डिस्टेंस कम से कम कवर करनी पड़े जिससे कि मैं अपने घर वापस हो जाऊं और रास्ता मुझे मतलब डिस्टेंस जो है कम से कम कवर करनी पड़े। तो तीन तरह की समस्या हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। फिलहाल तो हमने यहाँ जो लिखा है ऊपर वो तीन तरह की समस्या लिखी हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, सपोज ए सेल्समैन वांट टू विजिट ए सर्टेन नंबर ऑफ सिटीज। कोई सेल्समैन है, वो कुछ निश्चित शहरों पर घूमना चाहता है, विजिट करना चाहता है। ही नॉन द डिस्टेंस या टाइम या कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहाँ पैसे से है, खर्चे से है। टाइम तुम समझ गए हो, डिस्टेंस। तो वो जानता है उन शहरों के बीच की डिस्टेंस, या टाइम कितना लगेगा, या कॉस्ट पैसा कितना लगेगा। वो सब इनके बारे में जानता है कि ए से बी जाएगा तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, वो इनके बारे में सब कुछ जानता है। ऑफ द जर्नी बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ सिटीज अलॉटेड टू हिम, जो उसे कंपनी दिए हैं उन शहरों के बीच की डिस्टेंस, टाइम या पैसे की बात वो जो करें तो वो सब उनके बारे में जानता है। हिज प्रॉब्लम इज टू चूज, उसके सामने समस्या क्या है, उसके सामने समस्या है सच ए रूट, एक ऐसा रूट चुनने की विच स्टार्ट फ्रॉम हिज होम सिटी, जिससे कि जो उसका होम सिटी है वहां से वो स्टार्ट करे, पास इट थ्रू ईच सिटी, प्रत्येक शहर से पास हो जाए, वंस ओनली वंस, एक बार पास हो बस, एंड रिटर्न टू हिज होम सिटी, और फिर वापस अपने घर आ जाए। इन द शॉर्टेस्ट, ये है मेन चीज, शॉर्टेस्ट मिनिमम। या तो डिस्टेंस की बात चल रही है तो कम से कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े, अगर उसकी समस्या पैसों की है तो कम से कम पैसे लगे, टाइम की समस्या है तो कम से कम टाइम लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीन समस्या हो सकती हैं उसकी, उनकी में से कौन समस्या है, डिस्टेंस की है, टाइम की है या पैसे की है, वो तो प्रॉब्लम में बता दी जाएगी हमें। फिलहाल हम तो केवल बता रहे हैं कि टेबल सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या। तो दूसरे तीन शहर दिए गए हैं, उन तीन शहर को कवर करना है, फिर लास्ट में अपने घर लौट कर आना है। उसके मन में हो सकता है कि पैसे बचाए, वो कम से कम पैसे खर्च हो, या हो सकता है कम से कम समय लगे, या हो सकता है कम से कम डिस्टेंस चलनी पड़े। तीन तरह की समस्याएं हैं। अब मैं तुम्हें वैसे बताता हूं, मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसा कि ये ए सिटी है, ठीक है, ये उसका घर है। सोचिए, तो उसके सामने समस्या क्या है, दूसरे शहर दो बज गए उसके पास में, बी और सी। तो उसके सामने दो रास्ते हैं, ए से बी जाए या पहले वो ए से सी जाए। तो ए के पास में जो उसका घर है यहां पर उसके दो समस्याएं हैं, या तो ए से बी जा सकता है या ए से सी जा सकता है। चलो मान लो इस रास्ते से गया, वो ए टू सी गया, ए टू बी गया, तो बी के बाद में क्या होगा, अब उसके बाद में रास्ता कौन सा बचा, केवल सी जाने का। भाई तीन तो शहर हैं, ए से बी गया, बी से सी गया, एक रास्ता तो ये हो सकता है। और यदि मान लीजिए शुरुआत में ही ए से सी गया हो, तो अब कौन सा शहर बचा, तीन शहर थे ए बी सी, ए से सी पहुंच गया वो, तो अब कौन बचा, बी, तो अब वो बी जा सकता है। और बी से फिर वापस लौट के वो ए पा जाएगा, यहां से वापस आएगा तो ए पा जाएगा, यहां से वापस आएगा ए। तो दो रास्ते संभव हैं, पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये। तो तीन शहर हैं और कितने रास्ते संभव हैं, दो रास्ते संभव हैं। अगर मान लीजिए चार शहर हो तो कितने रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं, वो मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं। मान लीजिए शहर है ए बी सी डी, चार शहर हैं, और ए उसका होम सिटी है। तो जब उसका ये घर है तो उसके सामने चॉइस क्या है रास्ता चुनने की, या तो पहले वो बी पे जाए, या फिर उसके पहले वो सी पे जाए,
या वो पहले डी पर जाए। 4 शहर है ए बी सी डी, तो ए उसका घर है, ए से बी पे जाए, ए से सी पे जाए या ए से डी पे जाए। 3 संभावना उसके सामने है खुली हुई। अगर मान लो वो ए से बी पे गया तो 2 शहर कवर हो गए ए और बी। अब क्या शहर बचे सी और डी, तो अब वो इसके पास में यहां पर 2 रास्ते बचे हुए हैं, या तो बी से वो सी पे जाएगा या डी पे जाएगा। ऐसे यहां से अगर वो ए से सी पे गया तो 2 शहर कवर हो गए ए और सी। कौन कौन से बचे, बी और डी, बी और डी बचे। तो यहां से भी 2 संभावनाएं हैं, या तो वो बी पे जाए या यहां से वो डी पे जाए। अगर वो ए से डी पे गया तो ए और डी तो कवर हो गए, तो बच गए कौन, बी और सी बच गए। तो यहां से भी 2 संभावनाएं हैं, या तो वो बी पे जाए या वो सी पे जाए। ठीक। अगर मान लीजिए उसने ए से बी गया और बी से सी गया तो 3 शहर कवर हो गए। चौथा शहर कौन सा बच गया, डी। अब वो सी से डी पे जाएगा लास्ट में। और यदि वो ए से बी, बी से डी गया तो 3 शहर कवर हो गए। अब कौन सा बच गया उसके सामने, सी। तो अब वो सी जा सकता है, फिर लौट के अपने घर पहुंच जाएगा। चारों शहर कवर हो जाएंगे इस रास्ते से। और यदि ऐसा गया ए से सी से बी, बी से 3 रास्ते, देखो 3 शहर कवर हो गए, ए से सी से बी, 3 शहर हो गए। चौथा कौन सा बच गया, अब तुम्हारे सामने यहां पर डी बच गया, तो डी पहुंच जाएगा। और क्या संभावना है, ए से सी गया, सी से डी गया, और डी से अब यहां पर जो जाए वो कितना, कौन सा बचा, ए सी डी। अब बच गया उसके पास में बी, तो बी जाए। या ऐसा हो सकता है ए से डी, डी से बी, ए डी बी, तो सी बच गया, सी पे जाए। ए से डी, डी से सी, तो सी के बाद कौन बच गया, बी। ये रे। तो कुल मिलाकर तुमने यहां पर देखा कितने रास्ते संभव हैं। पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रास्ता। कुल मिलाकर 6 रास्ते संभव हैं। अगर 4 शहर हैं और एक को होम सिटी बनाया जाए तो इसका मतलब 6 रास्ते संभव होंगे। अगर हम यहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे जैसे इस वाले में 3 शहर थे, एक दोबारा रिपीट होना, क्योंकि ए पर वो वापस आना है। तो इसका मतलब यहां पर जो टोटल रूट संभव हैं, मैं लिख देता हूं, टोटल रूट्स जो संभव हैं वो संभव है फैक्टोरियल 3 शहर थे, लेकिन एक पर रिपीट होता है तो फैक्टोरियल 3 - 1 या फैक्टोरियल 2 कह दीजिए, तो केवल 2 रास्ते संभव हैं। और जैसा यहां पर इस वाली एग्जांपल में 4 शहर थे, ये रे, टोटल रूट्स कितने संभव हैं, 4 शहर थे और उसमें से एक रिपीट हो जाएगा, 1 ए वाला, दोबारा उस पर आएंगे, तो कुल मिलाकर फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 रूट संभव है। और यही मैंने तुम्हें दिखाया है। तो इन जनरल यदि हम बात करें तो एक यहां से नोट पॉइंट बन जाता है कि अगर उसके पास में n रूट्स, n शहर हैं, एक इन जनरल बोल रहा हूं मैं यहां पर, एक ये नोट बन गया यहां पर। अगर नंबर ऑफ सिटीज कहें, नंबर ऑफ सिटीज n हो तो टोटल जो पॉसिबल रूट्स होंगे वो इतने होंगे, टोटल रूट्स इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। तो एक ऑब्जेक्टिव है ये, इसे ध्यान रखना। तो ये तो मैंने तुम्हें बेसिक समझाया कि वास्तव में ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या। अब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ जर्नी। अगर ऐसा हो रहा है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए ये ए शहर है, ये ए शहर है और ये बी शहर है। ए से बी जा रहे हैं हम, ए से बी जा रहे हैं। मान लीजिए इधर 3 घंटे लगे हमें ए से बी जाने में, और जब हम बी से ए आए, बी से वापस ए आए, तो 3 घंटे ही लगने चाहिए। क्या लिखा है यहां पे, डिस्टेंस की बात चल रही है या टाइम की बात चल रही है या पैसों की बात चल रही है। बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज, पेयर ऑफ सिटीज 2 पेयर लिए हमने, ए और बी, पेयर तो ए के लिया, 2 शहर के लिए ए और बी, तो इनके बीच में यदि डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो वो क्वांटिटी बदलनी नहीं चाहिए। ए से बी जाने पर 3 घंटे लग रहे हैं तो बी से ए पर भी 3 घंटे ही लगने चाहिए। सही है। जैसा कि तुमने देखा होगा, हम कोई पहाड़ी बना देंगे, ये पहाड़ी बना दें, ये पहाड़ी बना दें, और जैसा मान लीजिए ये देहरादून ही है, ये देहरादून है और ऊपर हो गया मसूरी हमारा। जब देहरादून से मसूरी पर जाते हैं तो तुम्हें पता होगा 25 किलोमीटर लगते हैं।
और ऊपर से नीचे आएंगे तो 25 किलोमीटर ही लगेंगे, तो डिस्टेंस में तो चेंज नहीं होता। लेकिन जरा टाइम में देखना, अगर हम देहरादून से मसूरी जाएंगे तो जितने घंटे हमें जाने में लगेंगे, क्या उतने ही घंटे वापस आने में लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, कम समय लगता है ऊपर से नीचे की ओर आने में। तो डायरेक्शन चेंज होने पर क्वांटिटी बदल रही है, टाइम बदल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि अगर डायरेक्शन चेंज होने पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट रहती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं सिमेट्रिकल। और यदि डायरेक्शन चेंज होने पर वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन पर डिपेंड हो जाता है वो क्वांटिटी, तो फिर वो कहलाती है एसिमेट्रिकल। इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, जब ये टेबल दी जाएगी, जो भी टेबल दी जाएगी, टेबल में दिया जाएगा प्रॉब्लम, तो उस टेबल के अंदर तुम्हें यह देखना है कि जो टेबल है कि उसका ट्रांसपोज करने पर उस टेबल में कोई चेंज ना हो। अगर ट्रांसपोज करने पर कोई टेबल में चेंज नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम सिमेट्रिकल है, अदरवाइज वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे अभी, बताएंगे उसके अनुसार। तो ये मैंने तो छोटी सी बात बताई है कि दो तरह की प्रॉब्लम होती है, ये सिमेट्रिकल और एक होती है एसिमेट्रिकल। एक हम एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है, मैंने पहले ही बना दिया टाइम को बचाने के लिए। ध्यान देना, ये प्रॉब्लम सजाई गई है यहां पर ऊपर टेबल में, देखिए। एक मिनट के लिए मैं जरा पेन थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इस टेबल को समझा देता हूं मैं। देखिए, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम असाइनमेंट मेथड के ही तरह सोल्व होती हैं, कहने का मतलब हंगेरियन मेथड से ही सोल्व होती हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को पहले एक टेबल में सजाना पड़ता है जिससे कि हंगेरियन मेथड लग सके। हमारे यहां पे इस टेबल में 1 2 3 4 5 ये 5 शहर हैं, पांचों शहरों को ऊपर भी इसी क्रम में लिख देना है। ये लिख दिए। मैं ये बता रहा हूं कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को टेबल में कैसे सजाते हैं। 5 शहर है मान लीजिए, 5 शहर, इधर भी 5 शहर लिखने हैं, ऊपर भी 5 शहर लिखने हैं। जबकि तुम जानते हो जब असाइनमेंट में होता है, असाइनमेंट में एक तरफ आदमी होते हैं, पर्सन्स होते हैं, दूसरी तरफ जॉब्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों तरफ शहर ही लिखने हैं। अब देखो 1 to 1 जब हम रूट बनाएंगे, इन पांचों शहरों को जोड़ेंगे कि 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे, 5 से फिर वापस लौट के आएंगे। तो यहां पर मैंने बताया था कि एक शहर से एक बार पास होना है। तो यहां पर तुम ध्यान से देखो, जहां 1 to 1 की बात की गई है, 1 से 1 की ओर, तो यहां इंफिनिटी डाला गया। तो इंफिनिटी का मतलब यहां पर क्या है कि दो 1 to 1 ये ट्रेवलिंग सेल्समैन में अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ? उसने कहा था एक शहर से एक बार पास होना, इसका मतलब है 1 to 1 जा रहे हो तुम, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 3 शहर है मान लो ए बी सी, तो रूट क्या होगा? ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, फिर सी से वापस ए पाओगे। या ऐसा रूट हो सकता है, ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, वापस ए पाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ए टू ए जाओगे, फिर बी जाओगे, फिर सी जाओगे, ये रूट पॉसिबल नहीं है। ए टू ए नहीं होना चाहिए, ए से दूसरे शहर पे जाना तुरंत। ऐसा भी नहीं है ए से बी पर गए, फिर वापस लौट के ए पर आ गए, फिर हमने आराम करा 4-5 घंटे का, फिर चले गए सी पर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए पर जो आना है, जो होम सिटी है, उस पर लास्ट में ही आना है, सारा काम खत्म करके ही आना है। ये नहीं पहले ए से बी पे गए और फिर वापस अपने घर आ गए, फिर 3-4 घंटे सोए, फिर उसके बाद में ए पे से सी पे चले गए और सी से वापस आ गए। ना ना ना, ऐसा रूट नहीं माना जाएगा। ए से बी पे जाओगे तो बी से अगले पे जाना है सी पर, और सी से वापस लौट के ही आना है। ठीक है, तो जहां जहां रूट पॉसिबल नहीं है वहां पर इंफिनिटी डाला गया। क्यों? क्योंकि जैसा हम मान लीजिए हंगेरियन मेथड से सोल्व करेंगे, और हंगेरियन मेथड क्या करता है, बॉक्स बनाता है, तुम्हें ध्यान होगा। तो जब बॉक्स बनता है वो कहां बनाते हैं? जीरो पर। बॉक्स को बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट कहां बनता है? जीरो पर। तो यहां हमने इन्फिनिट डाल दिया। जब इन्फिनिट डल गया तो यहां कभी जीरो नहीं आएगा। तो हंगेरियन मेथड जब जीरो पर बॉक्स बनाएगा तो यहां जीरो बनेगा नहीं, तो यहां कभी बॉक्स आएगा नहीं। तो इसलिए हंगेरियन मेथड को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जहां रूट पॉसिबल नहीं होगा वहां पर इन्फिनिट डाल दिया गया है। तो देखो 1 to 1 रूट पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 को 1 से जोड़ोगे, तो इसलिए इन्फिनिट डाल दिया गया। अब ये 6 क्या है? 1 से 2 शहर के बीच की, 1 और 2 शहर के बीच की, ये हो सकता है डिस्टेंस दी गई हो, या पैसे दिए गए हो, या घंटे बताए गए हो, समय। मुझे नहीं पता इस टेबल में क्या दिया गया है,
बस ये टेबल दी गई है, किताब की एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो सीधा टेबल दी गई है और कहा गया है ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, सोल्व करिए। ठीक। 12 क्या है, 1 से 3, जो 1 शहर है और 3 वाला शहर है उसके बीच की डिस्टेंस है या टाइम है या पैसे है मुझे नहीं मालूम, तो वो 12 है। ठीक है। 1 से 3 4 के बीच की डिस्टेंस या जो भी कुछ है वो 6 है। 1 से 5 के बीच में 4 है। ऐसे ही कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई पूछने लगा बताइए ये क्या है इन्फिनिटी यहां क्यों डाला, क्योंकि 4 से 4 रूट नहीं, मतलब 4 से 4 शहर पर नहीं जाएगा, वो 4 से 5 जा सकता है, 4 से 6 जा सकता है, लेकिन 4 से 4 पर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहां इन्फिनिटी डाल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एक टेबल में सजाया जाएगा तो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि यहां पर डायगोनल में 3 से 3 4 से 4 ये रूट पॉसिबल नहीं होगा, 5 से 5 ये रूट पॉसिबल नहीं है, 2 to 2 ये रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि डायगोनल के एलिमेंट हमेशा ही इन्फिनिटी होते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर। हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बीच में भी कहीं इन्फिनिटी डाल दे, जैसे 4 की जगह यहां इन्फिनिटी डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है 2 से 5 के बीच में रूट पॉसिबल नहीं है। तुमने देखा होगा बहुत सारे शहर ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके अंदर कोई रोड ही नहीं बनी हुई दो शहरों को जोड़ने के लिए, तो वहां रूट पॉसिबल नहीं है। अब तो हो गए हैं लेकिन बहुत पहले की बात कर रहा हूं, पहले तब ऐसे बहुत सारे गांव हुआ करते थे, उनके बीच में कोई रूट नहीं हुआ करता था, घूम के जाना पड़ता था हमें। अब भी ऐसे हैं कुछ शहर जिनमें सीधे नहीं रखते, तुम घूम के ही जाओगे। तो इसलिए अगर कहीं रूट पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है टेबल में अलग कहीं और इन्फिनिटी पड़ा हुआ हो सकता है यहाँ इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, इसका मतलब दो दूसरे शहर और 5वें शहर के बीच में कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो वहां इन्फिनिटी डाल लेते हैं। डायगोनल में तो 100% इन्फिनिटी आएगा ही, लेकिन अदर और किसी भी सेल में इन्फिनिटी हो सकता है, तो इसका मतलब वहां पर उस शहर को उससे जोड़ना नहीं है। जरा मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी आ गया तो 4 वाले शहर को 2 से नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से टेबल समझा दी है। ठीक, अब इस टेबल को जैसे हंगेरियन मेथड सोल्व करते हैं बिल्कुल सेम वही सोल्व करो, ये मत मानो कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, बस ये समझो ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। क्या तरीका था बताइए, स्टेप 1 लगाइए। स्टेप 1 क्या हुआ करता था, प्रत्येक रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट पकड़िए, उसी रो के सारे एलिमेंटों में से माइनस करिए। पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, तो 4 को सभी में से माइनस कर दो, तो मैंने ये लिख दिए, कर लीजिए। 6 - 4 2 बचेगा, 12 - 4 8 बचेगा, 6 - 4 2 बचेगा, और 4 - 4 0। यही काम सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में कर दिया। उसी तरह से अब कॉलम में करना है। कॉलम में देखना सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, तो 5 को सब में से माइनस कर दीजिए। जैसे 1 मिनट गलती लिखी गई शायद, सबसे छोटा है 5, तो यहाँ तो 1 आता ना, 1 मिनट यहाँ बनाएगा, यहाँ पर ये जल्दीबाजी में गलती कैसे हो गई, नहीं 1 मिनट वो अगली टेबल है ना, अरे ये तो यहाँ देख लिया ना, अब इसमें देखेंगे ना, इस वाले में, इसमें देखेंगे, ऊपर वाले नहीं, इस वाले में। इसमें देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 1, तो 1 में सारे कॉलम में से 1 को माइनस कर दिया, ये आ गया, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 2। इसी तरह से इसमें देखो सबसे छोटा कौन है 0 है, तो 0 को माइनस कर दिया। फिर इसमें देखा सबसे छोटा कौन सा है 5 है, इसे माइनस कर दिया। फिर इसमें सबसे छोटा कौन सा है 1, तो 1 माइनस कर दिया। इसमें देखा 0, तो 0। देखिए जिसे हंगेरियन मेथड नहीं आता, पहले हंगेरियन मेथड वाली पहली वीडियो है असाइनमेंट की, उसे जरूर चेक कर लीजिए एक बार, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा। तो ये स्टेप नंबर मैंने डाल दिया है 2। ये हमारा हंगेरियन मेथड का स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में ही हम बाकी स्टेप लगा देते हैं। अगला स्टेप होता है हंगेरियन मेथड का थर्ड स्टेप, कि 0 पर बॉक्स बनाइए। अब बॉक्स कैसा बनाते हैं वो भी ध्यान करिए। पहली रो से स्टार्ट करते हैं और सिंगल 0 ढूंढते हैं, इसमें सिंगल 0 हो रही, कॉलम की सारी 0 क्रॉस कर देते हैं। रो में सिंगल 0 ढूंढते हैं, कॉलम की क्रॉस करते हैं, इसमें सिंगल 0 है, ये रही, कॉलम की क्रॉस करेंगे, कॉलम में कोई नहीं है, इसमें आ जाइए सिंगल 0, इसमें सिंगल 0 नहीं है, इसमें सिंगल 0 नहीं है। अब यही काम कॉलम में करना है। पहले कॉलम में चलिए सिंगल 0 है, ये रही, तो रो की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये कर दी। सेकंड कॉलम में आइए सिंगल 0, ये रही, इसके अंदर रो की सारी क्रॉस कर दीजिए। फिर थर्ड कॉलम में ये सिंगल 0, इसमें सिंगल 0, इसमें सिंगल 0 नहीं है। अब देखिए अगर सारी 0 पे बॉक्स या क्रॉस बन गया है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो फिर दोबारा से ये रूल लगाते जाइए, सिंगल 0 ढूंढिए पहली, लेकिन ढूंढना सक्सेसफुली है, मतलब पहली रो से स्टार्ट करिए, पहली रो में सिंगल 0, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में, उसके बाद फिर कॉलम पाना है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। ठीक है,
तो जब तक सभी जीरो पे बॉक्स या क्रॉस ना बन जाए तब तक तुम्हें ये बार बार स्टेप रिवाइज करने हैं। अब देखिए बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 बॉक्स बने, असाइनमेंट जो बने वो 4 बने, लेकिन हमारे पास में जो रो है वो 5 है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। हंगेरियन मेथड कहता है अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करो। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ होती हैं? पहले वो रो मार्क होगी जिनमें बॉक्स नहीं है, तो इस रो में बॉक्स नहीं है तो इसे मार्क कर दीजिए। अब इस रो के द्वारा कॉलम मार्क होगा, लेकिन कॉलम मार्क हमेशा होते हैं क्रॉस जीरो को देखकर, तो यहाँ क्रॉस जीरो है तो हमने ये वाला कॉलम मार्क कर दिया। उसके बाद होगी रो मार्क। अब रो जो मार्क होती है वो बॉक्स देखकर होती है, ये वाला रो मार्क कर दी। अब कॉलम मार्क करेंगे, कॉलम में क्रॉस जीरो नहीं है कोई भी यहाँ, तो क्रॉस जीरो नहीं है तो अब कॉलम मार्क नहीं होगा। मैंने बताया था पहली बार रो जो होती है वो अनमार्क रो नहीं, जिसमें बॉक्स नहीं होता, और उसके बाद दूसरी बार जब रो मार्क होगी वो बॉक्स देखकर होगी, लेकिन कॉलम हमेशा क्रॉस जीरो देखकर ही होता है। ये हंगेरियन मेथड बता रहा हूं मैं। अब उसके बाद में क्या होता है, जो तुम्हारी अनमार्क्ड रो है, ये रही अनमार्क्ड रो, और जो कॉलम मार्क हुए हैं उन पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर सुन लीजिए एक बार, जो तुम्हारी अनमार्क्ड रो हैं जिन पर राइट नहीं लगाया तुमने, उन्हें पकड़िए कौन कौन सी हैं। अनमार्क्ड रो ये रही, अनमार्क्ड रो ये रही, अनमार्क्ड रो ये रही, अनमार्क्ड कॉलम ये है, इन पर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर जो लाख एलिमेंट लाइनों पर नहीं है उन्हें कहा जाता है अनकवर्ड, और जो लाइनों के ऊपर आ रहे हैं उन्हें कहा जाता है कवर्ड एलिमेंट। अब तुम्हें अनकवर्ड जो एलिमेंट है, जो अनकवर्ड है, उनमें सबसे छोटा छांटना है। देखिए अनकवर्ड ये है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 4 इंफिनिटी 7 है, तो सबसे अनकवर्ड छोटा 1 है, तो 1 को अनकवर्ड में से तो माइनस करना है, और जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, वहां उसे ऐड करना है। तो पहली रो लिखना शुरू करो। पहली रो में इनफिनिटी में से 1 माइनस कर दो तो इनफिनिटी रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि ये अनकवर्ड एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ इनफिनिटी, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पर दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ 1 को ऐड करना है, ये आ गया, यहाँ 0 था 1 ऐड कर दिया 1 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ इनफिनिटी, यहाँ 6, यहाँ 0, इसके बाद में यहाँ 0 0, यहाँ 2, यहाँ इनफिनिटी, यहाँ फिर दो लाइनों का इंटरसेक्शन आ गया, 1 को ऐड कर दो 2 हो गया। फिर यहाँ चलो 2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, फिर इसके बाद में 5 रहेगा, यहाँ पर ये ऐड होगा 1, तो इनफिनिटी में 1 ऐड करोगे तो इनफिनिटी ही बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है हंगेरियन मेथड लगा दिया, लाइन ड्रॉ करी, और लाइन के बाद में नई टेबल बनकर हमारी ये आ गई। इसके बाद में फिर क्या होता है, फिर बॉक्स बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, तो कॉलम की सारी क्रॉस कर देंगे, ये कर दी। फिर आ जाओ थर्ड रो में, सिंगल जीरो है, ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए। फिर इसमें देखो सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। अब कॉलम में चलिए, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो है तो रो की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये कर दी। फिर इसमें जाइए, सिंगल जीरो है तो रो की सारी क्रॉस कर दीजिए। तो अब देखें यहाँ पर क्या बॉक्स बन गए, सब जीरो पे जितनी भी जीरो है थी या तो क्रॉस हो गए हैं या बॉक्स हो गए हैं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम पूरी नहीं हुई अभी तक, क्यों? क्योंकि बॉक्स अब भी 4 हैं जबकि रो कितनी है, 5 है, ठीक है। तो बॉक्स 5 के बराबर ही होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, फिर मार्किंग करो। देखो पहली रो में इसमें कोई बॉक्स नहीं है, ये और कोई रो ऐसी है जिसमें बॉक्स नहीं है ना, यही है। तो पहले तो रो मार्क होती है ये देखकर किस रो में बॉक्स नहीं है। अब जब भी मैं रो मार्क करूंगा वो बॉक्स देखकर करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉलम मार्क होगा। बताओ कॉलम मार्क होता है क्रॉस जीरो को देखकर, क्रॉस जीरो यहाँ है, यहाँ है, तो ये कॉलम ये कॉलम। अब करेंगे रो मार्क, पहले इस कॉलम को लेकर चलते हैं, जहां बॉक्स होगा इस कॉलम में ये रहा, तो यहाँ ये रो मार्क हो जाएगी। फिर उसके बाद करेंगे कॉलम मार्क क्रॉस जीरो को देखकर, लेकिन इसमें क्रॉस जीरो नहीं है, बस यहीं रुक गए। अब इस वाले को लेकर चलो, इसमें देखो यहाँ पर बॉक्स कहाँ रहा, यहाँ रहा, तो रो मार्क हो जाएगी। अब इस रो में देखो क्रॉस जीरो कहाँ रहा, कहीं नहीं आ रहा, तो अब कॉलम मार्क नहीं होगा, सही है। अब फिर वही काम करिए, अनमार्क्ड जो रो है हमारी उन पर लाइन ड्रॉ करिए, ये अनमार्क्ड है, ये अनमार्क्ड है। अब मार्क कॉलम कौन कौन से हैं, ये हैं। उसके बाद क्या करना है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे छांटिए, अनकवर्ड में 1 ही है तो 1 को माइनस करना शुरू करो। ऊपर वाले में आ जाएगा इनफिनिटी, यहाँ माइनस करा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ये रहा। उसके बाद में यहाँ जाइए, यहाँ पर 1 माइनस करा तो यहाँ 0, यहाँ इनफिनिटी, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पर 1 ही रहेगा।
इस वाले में आ जाइए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ 6 ही रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, इन्फिनिटी में 1 जोड़ दीजिए तो इन्फिनिटी ही रहेगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाइए 2 0 0, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बॉक्स बनाइए। फर्स्ट रो से चलिए, सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, थर्ड रो में सिंगल जीरो है यदि तो कॉलम की क्रॉस कर दीजिए, ये कर दे, इसमें ये सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है। अब चलिए फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब तुमने यहां पर देखा कि यहां पर अब हमें सिंगल जीरो नहीं मिल पा रही, जबकि सारी जीरो पर बॉक्स या क्रॉस नहीं बने। तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करिए। फर्स्ट रो से चलिए, सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है। कॉलम में चलिए, फर्स्ट कॉलम भी नहीं, सेकंड में भी, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं। तो अब क्या बताया था मैंने, अब तुम 2 जीरो ढूंढना शुरू करिए। जब सिंगल जीरो से करने की कोशिश को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, अगर सिंगल जीरो ना मिले तो फिर 2 जीरो ढूंढनी तुम्हें। करो स्टार्ट, पहली रो से करना, लेकिन फर्स्ट रो से सिंगल 2 जीरो मिल गई, इनमें से किसी एक पर बॉक्स बनाना है और रो की भी और कॉलम की भी एक साथ क्रॉस करनी है। ध्यान रखना, जब भी डबल जीरो का रूल लगता है तो एक साथ क्रॉस होती है रो की भी और कॉलम की, जबकि सिंगल जीरो में क्या होता है, अगर कॉलम देख रहे हो तो रो करती हैं और रो देख रहे हो तो कॉलम करती हैं। ध्यान रखना, डबल जीरो, और कभी कभी तो ऐसा होता है क्वेश्चनों के अंदर डबल जीरो भी नहीं मिल पाती, तो फिर 3 जीरो ढूंढते हैं, और 3 जीरो ढूंढेंगे यदि तो करेंगे पहली रो से स्टार्ट। 3 जीरो मिल गई तो एक रो में बॉक्स बनाना है और बाकी रो के भी और कॉलम के भी। मतलब सिंगल जीरो में तो एक साइड काटते हैं, जबकि डबल जीरो में 3 जीरो देख रहे हो तो दोनों साइड करते हैं। तो अब हमने यहां पर दोनों साइड काट दी और उसके बाद तुरंत फिर सिंगल जीरो पे ही आइए। डबल जीरो का रूल मुश्किल से लगाना है, वरना क्वेश्चन को सिंगल जीरो से ही करने की कोशिश करनी है। अब जैसे हमें दिखाई देगा सिंगल जीरो नहीं मिल पाए थे तो हमने डबल जीरो का रूल लगा दिया, उसके बाद तुरंत फिर सिंगल जीरो पाइए करिए। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में मिल गई यदि सिंगल जीरो, ये मिल गई, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये कर दी क्रॉस। अब इसमें आ जाइए, सिंगल जीरो नहीं है, मिल गई यदि है, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये कर दी। अब कॉलम में आ जाइए, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें कॉलम जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें है, ये रही। अब रो की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये रही। अब इसमें भी सिंगल जीरो नहीं है, देखो सारी जीरो पर बॉक्स क्रॉस बन गया। अब बॉक्स काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसका मतलब अब यहां प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन ये तो असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म हुई है। देखो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 शहर थे। अगर हम इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम समझना जैसा सोल्व करिए ये, तो कोई बात नहीं है, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के अनुसार ही इसका आंसर बताते हैं। पहले आंसर देखो क्या आएगा इसका, ध्यान से देखना। 1 गया 2 पर, ये रहा, फिर यहां देखो 2 गया 4 पर, असाइनमेंट के अनुसार आंसर बता रहा हूं उसका। 2 गया 4 पर, जहां बॉक्स बन रहे वहां देखना। 3 गया 5 पर, यहां देखना 4 गया 1 पर, 5 ये रहा 3 पर। तो असाइनमेंट के हिसाब से ये इसका आंसर आया, क्योंकि वहां आदमी को लगाना पड़ता है काम पर। तो पहले आदमी को दूसरे काम पर, दूसरे को लगा दीजिए फोर्थ पर, थर्ड को लगा दीजिए फिफ्थ पर, फोर्थ को लगा दीजिए फर्स्ट पर, और 5 को लगा दीजिए थर्ड पर। इस तरह से हमने इन आदमियों को असाइन कर दिया। लेकिन हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व करनी थी, हमें तो ट्रेवलिंग करनी थी, हमें तो रूट देखना था। तो क्या रूट बना ये देखना चाहते हैं। तो मैंने यहां लिखा ये सोल्यूशन है किसका, सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट का, ऑफ असाइनमेंट, ये असाइनमेंट का सोल्यूशन है। लेकिन हमें तो ट्रेवलिंग सोल्व करनी है। तो देखिए ट्रेवलिंग का सोल्व के लिए तो रूट होना चाहिए, जरा देखना रूट बना ही नहीं बना। देखो 1 गया 2 पर, ये रहा, 2 गया 4 पर, ये रहा, और यहां लिखा हुआ 4 गया 1 पर, ये रहा, और यहां क्या लिखा हुआ 3 गया 5 पर, और यहां लिखा हुआ 5 गया 3 पर। तो ये रूट थोड़ी बना, ये दो चक्कर जो बने ये अलग अलग बन गए। रूट ऐसा थोड़ी होगा, रूट होगा 1 to 2, 2 to 4, तो 4 to 3 जाता या 4 to 5 जाता। मतलब एक बार में सारे रास्ते सारे शहर कवर होने चाहिए थे, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये रूट पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये ट्रेवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन नहीं है, विच इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम।
TSP लिख देते हैं सर, प्रॉब्लम। ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर कैसे बनाएंगे रूट, अब वो सुनना तुम्हें यहाँ ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पर कई टेबल बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए अभी। अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, बस यही है इसमें, क्योंकि यहां तक तो हमने असाइनमेंट सोल्व करा, रूट मिला नहीं, तो अब हम इसमें क्या संशोधन करेंगे जिससे कि हमें रूट मिले, बस वो ध्यान देना आप तुम्हें। ध्यान दीजिए, ट्रेवलिंग सेल्समैन में हमें रूट बनाना पड़ता है, और हमने जो ये प्रॉब्लम सोल्व करी है असाइनमेंट के हिसाब से सोल्व करी है, और हंगेरियन मेथड कहता है कि जीरो पे बॉक्स बनाइए, लेकिन जीरो पे बॉक्स बनाने से हमारा रूट तो बना ही नहीं, हंगेरियन मेथड के हिसाब से रूट बना नहीं, तो फिर करें क्या, अब वो सोचिए। इस टेबल में सबसे छोटी वैल्यू जीरो थी, और जीरो पे तुमने बॉक्स बनाया, उससे रूट पॉसिबल नहीं हुआ। अब ये देखो जीरो से नेक्स्ट लेकिन स्मॉलेस्ट, जीरो से नेक्स्ट लेकिन स्मॉलेस्ट कौन नंबर है इसके अंदर, यहां देखो अंदर, यहां 1 है, और 1 आ रहा है 2 जगह, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है 1, सही है। तो अब हम जब जीरो पे बॉक्स नहीं बना, तो अब हम 1 पे बॉक्स बनाएंगे, लेकिन 1 पे बॉक्स बनाएंगे कैसे, 1 तो इस टेबल में 2 जगह है, ध्यान रखना, जीरो से नेक्स्ट लेनी है लेकिन लोएस्ट लेनी है, तो जीरो से नेक्स्ट कौन है, 1 है, लेकिन अब सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि इसमें 2 भी है, इन्फिनिटी भी है, 6 भी है, समझ रहे हो तुम, तो लोवेस्ट 1 है। अब देखो हम 1 पर बॉक्स बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे बॉक्स, बस यही समझना तुम्हें, ध्यान देना। देखिए फर्स्ट रो में यहाँ 1 आ रहा है, 1 2 जगह आ रहा है, यहाँ एक यहाँ, पहले मैं इस वाले 1 पर रूट बनाने की कोशिश करूंगा, देखो कैसा है। जिस रो में 1 है, उस रो में कहीं ना कहीं बॉक्स आया होगा, जीरो पे लगाया होगा तुमने, ये वाला बॉक्स लगाया, तो इस बॉक्स को तुम्हें यहां शिफ्ट करना, इस वाले बॉक्स को हटाओ यहां लगा दो, इसका मतलब 1 को जोड़ो 3 से, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो जब मैं यहां पर बॉक्स बनाऊंगा, यहां बॉक्स बनाऊंगा, ये यहां से हटा दूंगा, तो इस रो में एक ही 2 बॉक्स रहेगा, ये वाला लाल वाला, फिर उसके बाद यहां गड़बड़ हो जाएगी, इस कॉलम में 2 बॉक्स हो जाएंगे, एक रेड वाला एक ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 1 को 3 से जोड़ दिया, और 5 पहले से ही 3 से जुड़ा हुआ था, तो गलत होगी प्रॉब्लम, क्योंकि एक शहर में 1 से तुम 3 पे चले गए, फिर 5 से 3 में गए, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इस कॉलम में एक ही तो बॉक्स होना चाहिए, और यहां हो गए 2 बॉक्स, तो फिर इस बॉक्स को यहां से हटाओ। तो इसको कहां से हटाएं, जिस कॉलम में से ये वाला बॉक्स तुम उठा कर लाए थे, क्योंकि ये खाली हो गया था ये कॉलम, भाई इस कॉलम में एक ही तो बॉक्स था, अरे एक रो एक कॉलम में एक ही तो बॉक्स होगा सब में, और तुमने ये यहां से उठा के यहां ले गए, तो ये कॉलम खाली हो गया, लेकिन इस कॉलम में 2 हो गए, तो फिर इस वाले को यहां ले जाओ, इस वाले को यहां, इस क्रॉस जीरो के ऊपर, मतलब 5 को लगाओ 2 पर, 5 को भेजो 2 पर। तो जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो तुरंत रूट पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं ये रूट तुम्हें यहां शिफ्ट करके दिखा रहा हूं फिलहाल, तो रूट ऐसा बनाना तुम्हें। देखिए टेबल बनानी है यहां पर इन्फिनिटी, ये वाली जीरो खाली छोड़ देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ बॉक्स बना दिया हमने ये वाला रेड वाला, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तुम क्रॉस लगना चाहो लगा लियो, कोई जरूरत नहीं है, वैसे वो तो दिखाने के लिए, तो मेथड था हमारा। यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ जीरो, इस पर बॉक्स था, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर जीरो पर बॉक्स था। बस बॉक्सों पर ध्यान रखना, ये जीरो था, यहाँ बॉक्स था, यहाँ जीरो था, और यहाँ पर 2 था, यहाँ इन्फिनिटी था, यहाँ पर 3 था। लेकिन देखो यहाँ पहले से बॉक्स था, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो फिर इस वाले को उठा के यहाँ पे लाओ, तो हम लाए इस वाले पे, यहाँ पर इस जीरो पर बॉक्स लाए, और यहाँ इस वाली को छोड़ दिया खाली, यहाँ 6 है, यहाँ इन्फिनिटी है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या ऐसा शिफ्ट करने से क्या रूट बन गया, हाँ अब रूट बन गया, चेक कर लो चाहे तुम, देखो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, 1 मिनट। अब मैं तुम्हें रूट बना के दिखा रहा हूं कि रूट बना कैसे बना, ध्यान सुनना। अब यहां देखिए, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, देखो 1 को तुमने भेजा 3 पर, 1 से 3 पे गए, और यहाँ देखना 3 को भेजा तुमने 5 पर, तो यहाँ 3 को 5 पर कर दो, 5 पे पहुंच गए। अब 5 को देखियो, 5 पहुंचा 2 पर, ये रहा 2, और 2 कहां देखियो, 2 कहां रहा 4 पर, 2 से गए 4 पर, और देखो 4 कहां जा रहा है, ये देखो ये रहा 1 पर, तो वापस 1 पर आ गया, देखो रूट पॉसिबल हो गया। अब इस रूट से यदि हम चलें तो कितना खर्चा आएगा या कितना टाइम लगेगा, तो पहली टेबल में पहुंच जाओ, जो सबसे पहले टेबल थी, जो उसने क्वेश्चन दिया था, यहाँ ये टेबल में पहुंच जाओ,
और इस टेबल में यहाँ जो है समय लिखा हुआ होगा या पैसे लिखे हुए होंगे, जो भी हैं वो लिख के वहां पर ऐड कर दो। तो इस रूट के अनुसार तुम्हारा लगने वाला खर्च हो जाए, मिल जाएगा। देखो तुमने 1 को 3 पे लगाया, तो यहाँ देखो इस टेबल में कितना था। तो मैं यहाँ पे किताब में देख के लिख रहा हूँ, इस रूट के अनुसार जो कॉस्ट आएगी, जो किराया आएगा वो कितना होगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टेबल मेरी किताब में बनी हुई है। 1 to 3 पे भेजे हमने 12, तो किराया लगा यहाँ पर 12। फिर उसके बाद में यहाँ बॉक्स बनाया हमने, इस पर 2 को भेजा 4 पर, तो 2 को 4 पर है 5। देख लेना तुम शुरू वाली टेबल में, मुझे बार बार पलटनी पड़ेगी वो। 3 को भेजा यहाँ पर 5 पर, तो 3 को 5 पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर है 3। मैं पहली टेबल से देख कर आंसर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर है 4 को भेजा 1 पर, तो 4 को 1 पर था 5। फिर उसके बाद में 5 को हमने भेजा 2 पर, तो यहाँ भेज दिया हमने, कितना था, यहाँ पर है 5 को 2 पर 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर लगने वाला किराया आ जाएगा। सही है। यहाँ हो जाएंगे 17, 17 3 20, 25 27, 27 रुपए लगेंगे अगर पैसों की बात चल रही है तो। या समय की बात चल रही है, 27 घंटे या मिनट जो भी लगते होंगे इतने लगेंगे अगर ऐसा तुम करते हो तो। लेकिन बात तो ये थी, यहाँ पर रूट 1 तो 2 जगह था, 1 तो 2 जगह था, 1 तो यहां भी था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब कहीं रूट बनाते हैं। तो पहला हमने यहां पर बनाया पॉसिबल रूट, ये है पॉसिबल रूट। लेकिन किस पर, जब तुमने 1 पर बॉक्स बनाया, ये वाला, और इस सेल में बनाया, इस वाले पर। ठीक है, एक रूट तो ये पॉसिबल। अब मैं दूसरा रूट बता रहा हूं, ये तो फर्स्ट पॉसिबल रूट है, और मैं बता रहा हूं सेकंड पॉसिबल रूट क्या हो सकता है। ठीक है, बना रहे हैं हम 1 पर ही हैं, क्योंकि अब हम 0 से हटा रहे हैं, 0 पे तो बन नहीं पाया था। अब ध्यान सुनना, फिर मैं वही तरीका लगाऊंगा। देखिए ध्यान से सुना, ए या किसी और कलर से कर लेता हूं मैं, मान लीजिए ग्रीन से करता हूं। ध्यान से देखना, अब इन रेड वालों को भूल जाइए। हमारी पहली प्रॉब्लम ये थी, रेड नहीं थे, पहले हमारा बॉक्स यहां बना हुआ था, अरे एक यहां बना हुआ था। अब देखो 1 यहां है, इस 1 पे बॉक्स बनाऊंगा मैं। देखो ये 1, ये 1 को देखो, ये इस रो हमारा सेकंड रो में, और सेकंड रो में हम 2 को भेज चुके थे, किस पर, 2 को लगाया था हमने 4 पर, 2 से गए थे हम 4 पर। लेकिन हम करें नहीं, इसको यहां पर लाओ, इस वाले को यहां पर लाओ, यहां पर, यहां पर, तो तुरंत एक कमी हो जाएगी। क्या, इस कॉलम में से बॉक्स हट जाएगा, और जबकि इस कॉलम में 2 बॉक्स हो जाएंगे, एक ये ग्रीन वाला, एक ये वाला। तो फिर इस वाले को यहां से शिफ्ट करो, इस वाले को यहां लाओ, क्योंकि इसमें से यहां से तुमने इस कॉलम में से हटा दिया था ये वाला बॉक्स, ये चला गया यहां, तो इसे यहां लाओ। तो इतना करने पर क्या होगा, तुरंत रूट्स पॉसिबल हो जाएगा। चेक करो, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, इस टेबल पर, इस वाली टेबल में जो नया रूट बना रहे हैं हम। देखिए यहां पर इंफिनिटी है, मैंने इंफिनिटी डाल दिया, ये रहा इंफिनिटी। फिर यहां पर 0 था और इस पर बॉक्स था, इस पर 1 पर नहीं, इस पर हम ना क्रॉस 0 है, यहां भी हमारी क्रॉस 0 है, यहां पर क्रॉस 0 है, यहां पर इंफिनिटी है, यहां पर क्रॉस 0 है, और हम इस वाले 0 को यहां से हटा दिया, इस बॉक्स को हटा दिया, और इस 1 पर बॉक्स ले गए, ये ले आए बॉक्स। इसमें 2 था, 2 था, और यहां पर था हमारा इंफिनिटी, और यहां पर था 6, 6 पर हम बॉक्स लाए हैं, ठाक है, क्योंकि यहां पर 2 हो जाएंगे इस कॉलम में वरना। ठीक है, फिर यहां पर आ गया, यहां बॉक्स था, यहाँ क्रॉस 0 था, यहाँ 2 था, यहाँ इंफिनिटी था, यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं था। यहाँ पर जाइए 0, यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं था, यहाँ था बॉक्स इस वाले पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0, ये रहा। यहाँ 6 था, यहाँ इंफिनिटी था। तो अब की बार जो हमने बॉक्स लाए 1 पर लाए, कहने का मतलब इस रो के अंदर यहाँ 1 था, और इस बॉक्स को उठाकर मैं यहाँ 1 पर ले आया, तो इस कॉलम में 2 हो गए, तो इस वाले बॉक्स को यहाँ ले गया। ठीक है, तो हर रो में, हर कॉलम में एक एक बॉक्स आ गया, और देखो रूट बन जाएगा। अब रूट बना के देखो, रूट के क्या बना, चेक करो। तुमने बताया यहाँ पे 1 शहर, पहला शहर है ये, यहाँ 1 शहर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5। चलो जोड़ो, देखो 1 को जोड़ा तुमने 2 से, 1 से गए 2 पर, यहाँ देखो 2 से गए तुम 5 पर, 2 से गए 5 पर, फिर यहाँ देखो 5 कहां से गए, 5 पर से गए 3 पर, ये रहा 3 पर, 3 पर पहुंच गए। अब 3 से देखो, 3 से गए तुम 4 पर, 3 से 4 पर, 4 से गए कहां पर, 4 से गए तुम 1 पर, ये आ गया 4 से 1 पर। देखो ये रूट पॉसिबल हो गया। अब जो पहली टेबल थी उसमें फिर देखो यहाँ पे कितना पेमेंट लिखा हुआ था, वो पेमेंट यहाँ लिख कर फिर कॉस्ट निकाल दो। तो इस तरह तुमने 1 पर 2 रूट पॉसिबल हो गए, और उनसे लगने वाला किराया जरूरी नहीं 100 अलग अलग हो सकता है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पर है हमारा 4,
और यहां पर है तुम्हारा, इसमें है ये गया किससे, थर्ड से फोर्थ पर, तो थर्ड से फोर्थ पर जाने पर है 11। फिर उसके बाद में है फोर्थ से फर्स्ट पर, फोर्थ से फर्स्ट पर है 5। फिर उसके बाद में है 5 से 3 पर, तो 5 से 3 पर है 7। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना बैठ गया, 11 ये बैठ गया, 4 ये हो गया, 15, 20, 27, ये तो हो गया 27, और 6 ये हो गया 33 हो गया, 33 तो बैठ गया, ये बैठ गया। अब देखो इनमें से कौन सा बेस्ट रूट है, इनमें से ये ज्यादा अच्छा रूट है। अब मेथड क्या कहता है, जैसे तुमने 0 से नेक्स्ट 1 लिया, 1 पर रूट बना के देखे, ठीक है, अब की बार 1 से नेक्स्ट लो, तो 1 से नेक्स्ट कौन है, 2 है, एक यहां पर 2 है, एक यहां 2 है, एक यहां 2 है, एक ये, बस 3 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा 2, तो 4 2 है, तो 4 नए रूट बन जाएंगे 2 पर। कैसा बनेंगे सुन लीजिए, जब इस वाले 2 पे बनाना चाहते हो तो इस रो में ढूंढो बॉक्स कहां है, इस रो में बॉक्स यहां वाला है, तो ये वाला बॉक्स 2 पे चला जाएगा, तो इस कॉलम में 2 हो जाएंगे, तो फिर इस वाले बॉक्स को यहां ले जाइए 3 पर, तुरंत रूट बन जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रूट बन जाएंगे, 2 तो 1 पे ही बन गए, 4 बन जाएंगे 2 पर, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 पर एक और बन जाएगा, 6 2 जगह लिखा हुआ है, एक ये रहा एक ये रहा, 6 पर 2 बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, कहा होता तुमसे, जितने शहर है 5 हैं, तो फैक्टोरियल 5 - 1 4, फैक्टोरियल 4 रूट बनेंगे, और उनमें से हमें छांटना होगा बेस्ट कौन सा है, समझ रहे हो तुम। तो ऐसा तो हम थक जाएंगे करते करते, नहीं, इसके लिए शॉर्टकट है, ध्यान से सुनना, बस आंखों का खेल है थोड़ा सा। जैसे मैंने तुम्हें यहां पर 1 पर बना के दिखाए, मैं हर किसी पर बना सकता हूं, बस इसी टेबल में देख सकता हूं निगाह डालकर, बस देखो कैसा कैसे बनाऊंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा तुमसे जो है। देखे, मैं तुम्हें रूट बना के दिखाता हूं यहीं पर ही, बस थोड़ा सोचना होगा हल्का सा, बस तुम्हें 1 मिनट के लिए मैं रूट बनाऊंगा किसी और कलर से, चलो रेड से ले लेता हूं। ये देखो, जैसे हम 1 पर रूट बना रहे थे, 1 ढूंढो कहां पर है, 1 यहां पर है, इस सेल के अंदर 1 है, ये चलने को तैयार नहीं है, मैं बना के देखता हूं, इस सेल में 1 है 1, ये 0 वाला 1 यहां पहुंच जाएगा, मैं पहले रूट की बात कर रहा हूं इस वाले की, तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा, फिर इस कॉलम में 2 हो जाएंगे, एक यहां है, ये रहा, 2 नहीं हो जाएंगे इस कॉलम में, तो इस वाले को उठाकर यहां ले जाओ, इसका मतलब है ये वाला ये वाला ये वाला उठ के इस वाले 1 पे गया, और ये वाला 0 वाला इधर गया, तो इसका मतलब कुल मिलाकर इन 4 नंबरों की बात हो रही है, 0 वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो इन 4 नंबरों की बात हो रही है, इन चारों का सम निकालो कितना बैठेगा, इन चारों का सम, इन नंबरों का सम निकालो, बस वही जैसे है ये 0 + 1 + 0 + 0, तो सम 1 आएगा। इसका मतलब है कि अगर तुम इस 0 को इस 1 पर शिफ्ट करोगे और जो रूट बनेगा इस 1 पर, तो उसका आंसर जो आएगा वो 1 बैठेगा, नहीं वैसे तो बैठा 27 है, यहां के हिसाब से बता रहा हूं मैं, यहां के हिसाब से 1 बैठेगा। अब तुम्हें इस वाले 1 पर रूट बनाना, तो मैं दूसरा कलर डाल के दिखाता हूं, देखो ध्यान देना, ये सेकंडों का काम होता है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो हम केवल कर रहे हैं, शुरू में समझा रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है हमें। अब हम बनाएंगे मान लीजिए पीले कलर से, ठीक, तो पीले कलर पर यहां पर देखिए, ये इस 1 पर रूट बनाना चाहता हूं, तो ये वाला बॉक्स इस पे जाएगा, तो मैंने यहां बना दिया, ये रहा, इस पे जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा, तो इस वाले में यहां पे देखो, इसमें 2 हो जाएंगे, एक यहां है और एक नीचे की तरफ ये रहा, एक ये रहा, तो ये 2 हो गए, तो इस वाले को यहां शिफ्ट करो, बस तुम्हें ये देखना किन 4 नंबरों के बीच में चेंज होगा, तो इन 4 नंबरों के बीच में चेंज होगा। अब यहां पे इन दोनों का सम करके देखो, 0 + 1 + 0 + 6, तो इन चारों का नंबरों का सम 7 आएगा, तो 7 जो है इन चारों के नंबरों से ज्यादा है, तो इसका मतलब है इस पर आंसर ज्यादा आने वाला है, और तुमने देखा होगा इस वाले पर आंसर आया था 33, जबकि पहले वाले पर आंसर कितना आया था 27, तो इस पर बेस्ट आंसर है इस वाले 1 पर, तो ये इसका मतलब ये वाला आंसर लिखा हो, उसे मत लिखिए, ठीक है। अब कोई कहने का उसके बाद तो 2 भी है, हाँ 2 पे बना के देखिए, अब 2 पे बना के दिखाते हैं, ये रहा हमारा 2, 1 मिनट में कलर फिर चेंज कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर लिया, अब मैं 2 पे बना रहा हूं, 2 पर ध्यान सुनना, देखो ये 2 पे बनाना चाहता हूं, तो इस रो में बॉक्स कहां था, इस रो में बॉक्स ये वाला 0 था, ये वाला 0, तो इस 0 को मैं यहां इस पर लाऊंगा 2 पर, यहां पर ये ले आया, ध्यान रखना ये वाला 0 ले गया मैं वहां पर, ये
ठीक है, तो इस कॉलम में 2 हो गए, एक ये वाला बॉक्स हो गया, एक यहां भी तो 0 है, ये रहा, ये रहा, इस रो में 2 बॉक्स हो गया, तो ये वाला बॉक्स कहां जाएगा, फिर इस वाले में जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट ध्यान सुनो, यहां पर 2 पे बनाना, तो यहां पर 0 है, इस वाले बॉक्स को हम ठाका यहां ले गए, तो इस कॉलम में 2 हो गया, इस कॉलम में 2 हो गया ना, तो ये वाला कहां ले जाओगे तुम, इस वाले में जिसमें ठाके लाए थे, तो इसको ले जाओ यहां पर ठाके वापस, ये आ गया। तो कुल मिलाकर 2 0 3 और 0, इनका सम कर लीजिए, इनका सम कितना बैठ जाएगा 5, तो इनका सम उस वाले वन से ज्यादा आ गया। मतलब कुल मिलाकर आंखों आंखों में इस टेबल के अंदर चेक कर लीजिए, जहां जहां पर तुम्हें रूट बनाना है उनका सम कर लीजिए। मतलब ऐसा रूट मत बनाइए, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस यहीं पर सम कर लीजिए, और जिस पर सबसे ज्यादा कम सम आए तो बस उस पर रूट सबसे बेस्ट बनेगा। अब मान लीजिए किसी से कोई कहने लगे कि इस वाले 2 पे बना के दिखाइए, इस वाले 2 पर, हाँ इस वाले 2 पे बना देंगे, देखो 2 मिनट लगेंगे। इस 2 पे बनाना, तो इस रो में देखो, इस रो में बॉक्स कहां है, ये वाला बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स यहां जाएगा, यहाँ इस पर जाएगा, इस 2 पर, और इस कॉलम में तुरंत 2 हो जाएंगे, ये आ गया, तो ये वाला जाएगा इस वाले पर। तो इन चारों का सम देखो कितना बैठ गया, 0 + 2 + 0 + 2 कितना बैठ गया, सम 4 बैठ गया, जबकि इस 1 पे केवल सम जो आया था वो 1 ही आया था, 0 0 1 और 0 और 0, यहाँ सम 1 नहीं आया था, यहाँ तो सम 1 ही बैठा था इस 1 पे, और जबकि इस 2 पे बैठ रहा है कितना, 4 बैठ रहा है, तो ये वाला रूट बढ़िया नहीं है, ये वाला रूट बढ़िया है 1 वाला। और देखो जैसे मान लो तुम्हें 6 पर रूट बनाना, तो इस रो में कहां पर 0 है, यहां 0 है, तो ये वाली 0 यहां लागो, इस बॉक्स पर, इस मतलब ये वाला बॉक्स यहां लाओ 6 पर, तो इस कॉलम में 2 हो जाएंगे, एक 6 वाला हो जाएगा, एक ये पीले वाला हो जाएगा, तो इस वाले को उठाकर यहां ले जाओ, तो इन चारों का सम कर लो, इन चारों का सम कितना बैठेगा, 6 बैठेगा, तो ये वाला भी अच्छा नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है, वरना तुम्हें ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो वैसे कर लीजिए अपना, जैसा मैंने यहाँ बकर दिखाए, 1 पर करके दिखाए, ऐसे 2 पर करके देख लीजिए, बस जो इनमें सबसे कम आंसर देगा वही सबसे बेस्ट रूट बना जाएगा। सही है, तो इस तरह से तुम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे बता जरूर देना, वैसे तुम इसको बार बार देखिए वीडियो को, तो समझ में आ जाएगी तुम्हें जो है 1-2 बार देखने के बाद। ठीक है बच्चों, थैंक यू।